नेत्र खोलो हे पार्थ, इस अनंत और चलायमान संसार के कोलाहल से अपनी दृष्टि को हटाकर आज अपने भीतर के उस शांत एकांत में उतरो जहां कोई भय नहीं है। तुम जीवन भर एक ऐसी पूर्णता की खोज में भागते रहते हो जो इस नश्वर मृत्यु लोक में कभी किसी को प्राप्त नहीं हुई। तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन के इस कोरे पन्ने पर कोई दाग न लगे, तुमसे कोई भूल ना हो और यह समाज तुम्हें एक आदर्श और निर्दोष मनुष्य के रूप में पूजे। इसी झूठी पूर्णता के अहंकार में जब तुमसे कोई भूल हो जाती है, जब तुम्हारे कदम डगमगा जाते हैं, तो तुम आत्मग्लानि के एक भयंकर और गहरे अंधकार में डूब जाते हो। तुम स्वयं को अपराधी मान बैठते हो और संसार के उस रटे रटाए ज्ञान को अपने कंधों पर उठा लेते हो जो कहता है कि मनुष्य को अपनी हर एक गलती से कोई ना कोई बड़ी सीख अवश्य लेनी चाहिए। आज मैं, तुम्हारा सखा कृष्ण, तुम्हारी चेतना पर पड़े इस अत्यंत सूक्ष्म और पीड़ादायक भ्रम को तोड़ने आया हूँ। आज मैं तुम्हें इस पारलौकिक सत्य से परिचित कराऊंगा कि क्या वास्तव में तुम्हारी हर भूल एक विद्यालय है या ये तुम्हारे ही अहंकार द्वारा बुना गया एक ऐसा मायावी जाल है जो तुम्हें तुम्हारे ही अतीत का दास बना रहा है। हे अर्जुन रूपी मानव, इस ब्रह्मांड की रचना और इसके नियमों को अत्यंत सूक्ष्मता से देखो। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हर प्राणी प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के अधीन होकर कर्म करता है। जब तक तुम इस हाड़ मांस के शरीर में हो, जब तक तुम्हारे भीतर ये चंचल मन और ये भ्रमित होने वाली बुद्धि विद्यमान है, तब तक तुमसे भूल होना नितांत स्वाभाविक है। गलती करना तुम्हारे मनुष्य होने का सबसे बड़ा और सबसे जीवंत प्रमाण है। जो व्यक्ति ये कहता है कि उसने जीवन में कभी कोई भूल नहीं की, वास्तव में उसने अपने जीवन में कभी कुछ नया करने का साहस ही नहीं किया। वो तो एक मृत पाषाण के समान एक ही स्थान पर पड़ा रहा। तुम्हारी गलतियां इस बात का प्रमाण है कि तुम कर्म के मार्ग पर चल रहे हो, तुम प्रयास कर रहे हो और तुम अपनी सीमाओं को लांघने का साहस जुटा रहे हो। किंतु समस्या तुम्हारी गलतियों में नहीं है, समस्या समाज द्वारा तुम्हारे मन में बोए गए उस भयंकर विचार में है जो तुमसे कहता है कि तुम्हें अपनी हर छोटी बड़ी गलती का विश्लेषण करना चाहिए और उससे कोई न कोई महान ज्ञान निकालना चाहिए। आज मैं तुम्हारे मन से इस अत्यंत भारी और व्यर्थ के बोझ को उतारना चाहता हूँ। हे सखा, ये अटल सत्य जान लो कि जीवन में हर गलती से सीख लेना कदापि आवश्यक नहीं है। कई बार एक गलती केवल एक गलती होती है, उससे अधिक कुछ नहीं। जब एक छोटा बालक चलना आरंभ करता है तो वो दिन में 100 बार गिरता है। जब वो भूमि पर गिरता है तो क्या वो वहीं बैठकर ये विचार करता है कि मेरे गिरने का क्या कारण था? क्या वो गुरुत्वाकर्षण के नियमों का विश्लेषण करता है? क्या वो स्वयं को कोसता है और उस गिरने से कोई महान सीख निकालने का प्रयास करता है? नहीं, वो बालक केवल एक ही कर्म करता है। वो तुरंत उठता है, अपने कपड़ों पर लगी धूल को झाड़ता है, मुस्कुराता है और पुनः दौड़ना आरंभ कर देता है। वो अपने गिरने को याद ही नहीं रखता, वो गिरने से कोई सीख नहीं लेता, वो केवल उठने की कला जानता है। किंतु जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, तुम्हारा अहंकार भी बड़ा हो जाता है। जब तुम गिरते हो तो तुम उठने से अधिक इस बात पर ध्यान देते हो कि तुम गिरे क्यों। तुम उस भूल को अपने हृदय से लगा लेते हो और उसे एक गहरे घाव में बदल देते हो। तुम जिस सीख की बात करते हो वो कई बार सीख नहीं होती, वो केवल तुम्हारे भीतर छिपी हुई आत्मग्लानि होती है। तुम किसी अज्ञानवश या परिस्थिति के कारण हुई भूल को अपने चरित्र का प्रमाण पत्र मान लेते हो। तुम एक छोटे से अपराध के लिए स्वयं को जीवन भर कटघरे में खड़ा रखते हो। तुम सोचते हो कि उस गलती को बार बार याद रखना, उस पर पछताना और उससे एक कठोर सबक लेना ही तुम्हारा प्रायश्चित है। किंतु हे मानव, ये प्रायश्चित नहीं है, ये तो तुम्हारी आत्मा की आत्महत्या है। जब तुम बार बार अपने अतीत की उस राख को कुरेदते हो, ये सोचकर कि शायद उसमें से कोई ज्ञान की चिंगारी निकलेगी, तो तुम्हारे हाथ केवल काले होते हैं। उस राख में कोई जीवन नहीं है। जो कर्म तुम्हारे हाथों से एक बार निकल गया, जो अतीत समय के गर्त में विलीन हो गया, उसे तुम आज अपनी चेतना में जीवित रखकर केवल अपने वर्तमान को विषैला बना रहे हो। कुछ गलतियां जीवन में केवल इसलिए होती हैं ताकि तुम उन्हें पूरी तरह भूलना सीख सको। क्षमा और विस्मृति इस ब्रह्मांड की सबसे महान और सबसे ईश्वरीय शक्तियां हैं। यदि तुम अपनी हर गलती को एक शिक्षक मानकर उसके सामने सर झुकाकर बैठ जाओगे, तो तुम जीवन के इस महापथ पर आगे कैसे बढ़ोगे? यदि तुम्हारी दृष्टि हमेशा तुम्हारे द्वारा पीछे छोड़े गए निशानों और गड्ढों पर रहेगी, तो तुम उस अनंत और नीले आकाश के सौंदर्य को कैसे देख पाओगे जो तुम्हें पुकार रहा है? अति विश्लेषण मनुष्य की बुद्धि का सबसे भयंकर रोग है। तुम एक साधारण सी त्रुटि का इतना गहरा चीरहरण करते हो कि तुम उस त्रुटि के मूल कारण को तो नहीं खोज पाते, किंतु तुम अपने आत्मविश्वास की हत्या अवश्य कर देते हो। जब तुम हर गलती से जबरन कोई सीख निकालने का प्रयास करते हो, तो तुम्हारे भीतर एक अज्ञात भय जन्म ले लेता है।
तुम भविष्य में कोई भी नया कर्म करने से डरने लगते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि यदि फिर से भूल हो गई तो फिर से इस आत्मग्लानि और इस विश्लेषण के कष्टदायक चक्र से गुजरना पड़ेगा। यही भय तुम्हें कर्महीन बना देता है। और हे अज्ञानी, कोई गलती करना उतना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा पाप भयभीत होकर अपने स्वधर्म और अपने कर्म का त्याग कर देना है। अकर्मण्य का मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा अपराध है, किंतु यहाँ तुम्हें ज्ञान और अज्ञान के बीच एक अत्यंत स्पष्ट रेखा खींचनी होगी। मैं ये कदापि नहीं कह रहा हूँ कि तुम अंधों की भांति जीवन जियो और अपने कुकर्मों को अनदेखा कर दो। तुम्हें ये पहचानना होगा कि कौन सी भूल अज्ञान और परिस्थिति के कारण हुई है और कौन सी भूल तुम्हारे अहंकार, तुम्हारे लोभ और तुम्हारी वासना का परिणाम है। यदि तुम अज्ञानवश किसी गलत मार्ग पर चले गए, यदि तुमने किसी पर विश्वास किया और उसने तुम्हें धोखा दे दिया, या व्यापार में कोई निर्णय गलत हो गया, तो ये परिस्थिति जन्य भूल है। इन भूलों से तुम्हें केवल इतना सीखना है कि भविष्य में अधिक सतर्क रहना है और फिर उस घटना को एक मृत स्वप्न के समान अपने मन से निकाल फेंकना है। उसे अपने हृदय का घाव नहीं बनने देना है। किंतु यदि तुम क्रोध में आकर किसी निर्बल का अपमान करते हो, यदि तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी का अधिकार छीनते हो और फिर कल पुनः वही कर्म दोहराते हो, तो हे मानव, वो भूल नहीं है, वो तुम्हारा चुनाव है, वो तुम्हारे चरित्र का पतन है। जो मनुष्य एक ही गलती को बार बार दोहराता है, वो भूल नहीं कर रहा होता, वो एक अभ्यास कर रहा होता है। वो उस पाप का आदी हो चुका होता है। उस अवस्था में तुम्हें उस गलती से सीखना नहीं है, वहां तुम्हें उस गलती को जन्म देने वाले उस दानव का वध करना है जो तुम्हारे ही भीतर बैठा है। भूल केवल वो है जो अनजाने में हो। जो कर्म पूर्ण होश में और योजना बनाकर किया जाए वो भूल नहीं, वो साक्षात अधर्म है। और अधर्म का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। तुम्हारे दुखों का एक और सबसे बड़ा कारण तुम्हारा स्वयं को क्षमा न कर पाना है। तुम इस समाज को तो फिर भी क्षमा कर देते हो, तुम अपने मित्रों की बड़ी बड़ी त्रुटियों को भूल जाते हो, किंतु जब तुमसे कोई भूल होती है तो तुम स्वयं के लिए सबसे क्रूर और सबसे निष्ठुर न्यायाधीश बन जाते हो। तुम स्वयं को कटघरे में खड़ा करते हो और स्वयं को जीवन भर का दंड सुना देते हो। तुम सोचते हो कि तुमने मुझे, इस परमात्मा को निराश किया है। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे उस पाप का हिसाब लिख रहा हूं और मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। हे मेरे अत्यंत भोले सखा, क्या तुम मेरी करुणा की विशालता को अपनी इस छोटी सी बुद्धि से मापोगे? मैं वो अनंत महासागर हूँ जिसमें यदि तुम अपने जीवन भर के पापों की एक पूरी नदी भी बहा दो तो भी मेरा वो जल मलिन नहीं होता। मैं तुम्हें उस तुम्हारी भूल के उसी क्षण पूर्ण रूप से क्षमा कर देता हूँ। मेरी दृष्टि में तुम्हारा कोई पाप स्थायी नहीं है, किंतु विडंबना ये है कि परमात्मा तुम्हें क्षमा कर देता है, किंतु तुम्हारा अपना अहंकार तुम्हें क्षमा नहीं करता। तुम अपनी उस गलती को ढोते रहना चाहते हो क्योंकि कहीं ना कहीं वो आत्मग्लानि तुम्हें एक झूठी महानता का एहसास कराती है। तुम्हें लगता है कि पश्चाताप की इस अग्नि में जलकर तुम बहुत पवित्र हो रहे हो। आज इसी क्षण अपने इस अज्ञान के कारागार को तोड़ दो। स्वयं को क्षमा करना सीखो। स्वयं पर उसी प्रकार करुणा करो जिस प्रकार तुम किसी असहाय और पीड़ित व्यक्ति पर करते हो। तुम्हारे भीतर भी तो वही परम चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड में है। जब तुम स्वयं को दंड देते हो तो तुम साक्षात उस ईश्वरीय अंश को पीड़ा दे रहे होते हो जो तुम्हारे हृदय में विराजमान है। अतीत में जो हुआ, जो भूले तुमने की, जो अवसर तुमने खो दिए, उन सबको आज और अभी मेरे इन श्री चरणों में अर्पित कर दो। उन्हें एक भारी गठरी बनाकर मेरे सामने रख दो और कहो कि हे माधव, ये मेरा अतीत है, ये मेरी भूलें हैं, मैं अज्ञानी हूँ, मैं इन्हें और नहीं ढो सकता, तुम इन्हें स्वीकार करो। और जब तुम पूर्ण समर्पण के साथ अपना वो बोझा मुझे सौंप दोगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे उस पूरे अतीत को अपनी एक दृष्टि मात्र से भस्म करके राख बना दूंगा। उस राख के ढेर से तुम्हारा एक नया जन्म होगा, एक ऐसा जन्म जहाँ न अतीत की कोई जंजीर होगी, न भविष्य का कोई भय होगा, न ही किसी गलती की कोई आत्मग्लानि होगी। तुम्हें जीवन में गलतियों से बचने का प्रयास नहीं करना है, तुम्हें जीवन में निष्काम कर्म करने का प्रयास करना है। जब तुम्हारा कर्म पूर्णतः निष्काम हो जाता है, जब तुम अपने कर्म के फल को, उसकी सफलता और उसकी असफलता को, उसकी पूर्णता और उसकी भूल को मुझ पर छोड़ देते हो तो तुम्हारे कर्मों में कोई दोष शेष नहीं रहता। जो व्यक्ति यह मानकर कर्म करता है कि कर्ता भी ईश्वर है और कारण भी ईश्वर है, वो भूल करके भी कभी पाप का भागी नहीं बनता। वो उस कमल के पत्ते के समान हो जाता है जो जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है। इसलिए हे श्रेष्ठ योद्धा, अब अपने मस्तक से इस व्यर्थ की चिंता को निकाल दो। हर गलती से कोई भारी दर्शन या कोई बड़ा ज्ञान निकालने की इस जिद को छोड़ दो। कुछ पन्ने जीवन की पुस्तक में ऐसे होते हैं जिन्हें बिना पढ़े ही पलट देना चाहिए। उन पर रुकना समय की बर्बादी है। अपने मन को हल्का करो। आज का यह सूर्य तुम्हारे लिए एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा और एक नया मार्ग लेकर आया है। अपने भीतर के उस निडर और उन्मुक्त स्वरूप को जागृत करो। उठो और सत्य के इस महापथ पर बिना किसी संशय
और बिना किसी अपराध बोध के अपने कदम बढ़ाओ। यदि तुम गिरो तो बिना कोई प्रश्न किए तुरंत उठ जाना। मैं तुम्हारा सारथी हूँ और जिसके रथ की डोर मेरे हाथों में हो उसका कोई भी कदम कभी व्यर्थ या दिशाहीन नहीं हो सकता। तुम्हारी विजय और तुम्हारी शाश्वत शांति पूर्णतः सुनिश्चित है। अपनी चेतना को और अधिक जागृत करो और मेरे वचनों की गहराइयों में उतरो। जब तुम अत्यंत गर्व के साथ यह कहते हो कि मैंने अपनी उस भयंकर भूल से एक बहुत बड़ी सीख ले ली है, तो कभी एकांत में शांत बैठकर इस वाक्य का शल्य चिकित्सा के समान सूक्ष्मता से विश्लेषण करना। इस वाक्य के ठीक केंद्र में कौन खड़ा है? इस वाक्य के केंद्र में तुम्हारा मैं अर्थात तुम्हारा वह मायावी अहंकार खड़ा है जो हर परिस्थिति में स्वयं को श्रेष्ठ और सुरक्षित अनुभव करना चाहता है। तुम्हारा अहंकार यह स्वीकार ही नहीं कर पाता कि उससे कोई ऐसा कर्म हो गया जो व्यर्थ था, जिसका कोई अर्थ नहीं था या जो नितांत मूर्खतापूर्ण था। अहंकार शून्य होने से घबराता है, इसलिए जब वो गिरता है, जब वो असफल होता है, तो वो तुरंत उस असफलता को एक सीख का आवरण पहना देता है ताकि वह समाज की दृष्टि में और स्वयं अपनी दृष्टि में स्वयं को सांत्वना दे सके कि मैं व्यर्थ नहीं गिरा, मैं तो कुछ सीखने के लिए गिरा था। हे मेरे प्रिय सखा, यह तुम्हारी आत्मा का विकास नहीं है, ये तुम्हारे ही उसी चालाक अहंकार का रूप बदलकर तुम्हारे ही भीतर बैठ जाना है। जो सीख तुम्हारे अहंकार को पुष्ट करे, जो सीख तुम्हें यह बताए कि तुम अब पहले से अधिक चतुर और ज्ञानी हो गए हो, वह सीख वास्तव में तुम्हारे आध्यात्मिक पतन का सबसे बड़ा कारण है। शाश्वत शून्यता तो वो है जहां तुम अपनी भूल को केवल एक अचेतन घटना मानकर बिना किसी निष्कर्ष के, बिना किसी ज्ञान के उसे वहीं उसी क्षण में विलीन हो जाने दो। प्रकृति के उस अत्यंत शांत और विशाल विधान की ओर अपनी दृष्टि डालो जिसे मैंने इस पूरी सृष्टि के संचालन के लिए स्थापित किया है। किसी घने वन में खड़े एक अत्यंत प्राचीन और विशाल वृक्ष को देखो। जब कोई भयंकर आंधी आती है, तूफान उठता है, तो उस वृक्ष की कई शाखाएं टूटकर भूमि पर गिर जाती हैं, उसके पत्ते झड़ जाते हैं, उसके कई फूल अकाल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यदि उस वृक्ष के पास भी तुम्हारे जैसा कोई विश्लेषक मस्तिष्क होता तो वो क्या करता? वो उस आंधी के जाने के पश्चात विलाप करता, वो अपनी टूटी हुई शाखाओं को देखकर रोता और फिर उस घटना से एक महान सीख लेने का प्रयास करता। वो विचार करता कि अगली आंधी के समय मुझे अपनी शाखाओं को किस दिशा में मोड़ना है, मुझे अपने पत्तों को कैसे बचाना है। और इस चिंता में, इस भविष्य के भय और अतीत की सीख के बोझ तले वह वृक्ष अपने भीतर बहने वाले उस जीवन रस को ही सुखा देता। किंतु क्या वह वृक्ष ऐसा अज्ञानी कार्य करता है? नहीं। आंधी आती है, तबाही मचाती है और चली जाती है, और जैसे ही आंधी शांत होती है, वह वृक्ष अपनी टूटी हुई शाखाओं के लिए न तो कोई शोक मनाता है और न ही उनसे कोई सीख लेता है। वो केवल एक ही कर्म करता है, वो अपनी जड़ों से नया रस खींचता है और नई शाखाओं, नए पत्तों को जन्म देने की प्रक्रिया में पुनः पूर्णतः लीन हो जाता है। वह अतीत को अतीत में छोड़ देता है। हे मानव, तुम्हारा जीवन भी इसी वृक्ष के समान एक निरंतर बहने वाली और स्वयं को नवीन करने वाली ईश्वरीय ऊर्जा है। यदि तुम अतीत के तूफानों की स्मृति और उनसे मिली सीख का भारी बोझ अपनी शाखाओं पर लाद कर रखोगे, तो तुम्हारे भीतर जीवन की वह नई कोपले कैसे फूटेंगी? तुम अपने ही भय के कारण वसंत ऋतु के उस परमानंद से वंचित रह जाओगे जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारे भीतर का जो यह मन है, इसने एक अत्यंत क्रूर और अंधकारमय न्यायालय का निर्माण कर रखा है। जब तुमसे कोई भूल होती है तो यह मन तुरंत उस न्यायालय का द्वार खोल देता है। इस विचित्र न्यायालय में तुम ही वह अपराधी हो जिसने भूल की है, तुम ही वह गवाह हो जो उस भूल का प्रमाण दे रहा है, तुम ही वह कठोर वकील हो जो उस भूल के लिए तर्क वितर्क कर रहा है, और अंततः तुम ही वह निष्ठुर न्यायाधीश हो जो स्वयं को दंड सुनाता है। दिन और रात, सोते और जागते तुम्हारे भीतर यह मुकदमा निरंतर चलता रहता है। तुम अपनी ही आत्मा को इस कटघरे में खड़ा करके लहूलुहान करते रहते हो। तुम सोचते हो कि इस आत्मग्लानि से, इस गहरे विश्लेषण से तुम कोई ऐसा स्वर्ण खोज निकालोगे जो भविष्य में तुम्हारी रक्षा करेगा। किंतु हे अज्ञानी, इस सारे कोलाहल में तुम केवल अपनी प्राण ऊर्जा को, अपनी उस ईश्वरीय चेतना को नष्ट कर रहे हो जिसका उपयोग तुम्हें अपने वर्तमान के कर्मों को सुंदर बनाने के लिए करना चाहिए था। जिस भूल की अब कोई सत्ता ही नहीं है, जो मृत्यु की बहती हुई धारा में एक मृत पत्ते के समान कहीं बहुत दूर बह चुकी है, तुम उसे स्मृति के कांटे में फंसाकर बार बार खींच लाते हो। तुम एक ऐसे शव को जीवन देने का प्रयास कर रहे हो जो सड़ चुका है। अतीत का विश्लेषण तुम्हें कभी मुक्ति नहीं दे सकता, वह तुम्हें केवल एक अनंत ग्लानि के चक्रव्यूह में फंसा सकता है। तुम अक्सर यह तर्क देते हो कि यदि हम गलतियों से नहीं सीखेंगे तो हम भविष्य में उसी गलती को बार बार दोहराएंगे। इस तर्क के पीछे छिपे हुए उस भयंकर भय को पहचानो जो तुम्हारे भीतर बैठा है। यह भय है अनिश्चितता का भय, भविष्य का भय। तुम इस संसार को, इन परिस्थितियों को और इस जीवन को एक गणित के सूत्र की तरह हल करना चाहते हो।
तुम सोचते हो कि यदि मैंने पिछली भूल से एक कठोर नियम बना लिया, एक सीख ले ली, तो कल जब वैसी ही परिस्थिति आएगी तो मैं सुरक्षित रहूंगा। किंतु हे मेरे वीर सखा, तुम यह क्यों भूल जाते हो कि यह ब्रह्मांड, यह प्रकृति और यह समय का चक्र हर क्षण नया है। यह कभी कुछ भी स्वयं को दोहराता नहीं है। जो नदी आज बह रही है वह कल वाली नदी नहीं है, उसका हर जलकण नया है। जो मनुष्य तुम्हारे सम्मुख आज खड़ा है वह कल वाला मनुष्य नहीं है, उसकी चेतना बदल चुकी है। जब जीवन का हर क्षण इतना नवीन, इतना अनूठा और इतना अप्रत्याशित है, तो तुम्हारे उस मरे हुए अतीत से निकाली गई बासी और सड़ी हुई सीख तुम्हारे इस जागृत वर्तमान में कैसे काम आ सकती है। तुम्हारी वह पुरानी सीख तुम्हें इस नए क्षण को उसके वास्तविक स्वरूप में देखने ही नहीं देगी। तुम आज की परिस्थिति को अपने कल के भय और कल की सीख के चश्मे से देखोगे, और जब तुम वर्तमान को अतीत की दृष्टि से देखते हो तो तुम वास्तव में वर्तमान का अपमान कर रहे होते हो। तुम बिना सोचे समझे यंत्रवत प्रतिक्रियाएं देने लगते हो। जीवन कोई मशीन नहीं है जिसे पुरानी सीखों के दम पर चलाया जा सके। जीवन तो एक निरंतर बहने वाली कविता है जिसे हर क्षण नएपन के साथ, एक खुले और निडर हृदय के साथ जीना पड़ता है। एक अत्यंत सूक्ष्म आध्यात्मिक सत्य को अपनी चेतना में धारण करो। जब तुम किसी गलती से कोई सीख लेकर उसे कसकर पकड़ लेते हो तो तुम वास्तव में अपने मन के चारों ओर एक अत्यंत कठोर और अभेद्य दीवार खड़ी कर लेते हो। तुम एक लक्ष्मण रेखा खींच लेते हो और स्वयं से कहते हो कि मैंने यह सीख ले ली है, अब मैं कभी इस रेखा के पार नहीं जाऊंगा। यह दीवार तुम्हें सुरक्षित तो प्रतीत होती है, किंतु वास्तव में यह तुम्हारे विकास का सबसे बड़ा कारागार बन जाती है। जिस हृदय में भय की दीवारें खड़ी हों, वहां प्रेम, करुणा और नया सृजन कैसे प्रवेश कर सकता है। जब तुमने एक बार प्रेम में धोखा खाया और तुमने यह सीख ले ली कि अब जीवन में किसी पर विश्वास नहीं करना है, तो तुमने क्या किया? तुमने धोखेबाज को तो कुछ नहीं किया, किंतु तुमने अपने ही भीतर प्रेम करने की उस ईश्वरीय क्षमता की हत्या कर दी। तुम्हारी उस एक सीख ने तुम्हें जीवन भर के लिए एक कठोर, संचयग्रस्त और शुष्क पाषाण में बदल दिया। क्या यह तुम्हारी विजय है? नहीं, यह उस धोखे से भी बड़ी पराजय है। सच्ची स्वतंत्रता इसमें नहीं है कि तुम अपनी गलतियों से सीख लेकर स्वयं को कठोर बना लो। सच्ची स्वतंत्रता तो इसमें है कि तुम उस गलती को, उस धोखे को एक बुरे स्वप्न के समान भूल जाओ और अगले ही दिन उसी कोमलता, उसी विश्वास और उसी पवित्रता के साथ एक नए प्रेम, एक नए कर्म की ओर हाथ बढ़ाओ, जैसे तुमने जीवन में कभी कोई पीड़ा सही ही ना हो। यह जो अतीत से पूर्णतः मुक्त होकर बिना किसी पूर्वाग्रह के वर्तमान में जीने की कला है, यही वास्तविक स्थित प्रज्ञता अवस्था है। निष्काम कर्म योग के उस परम ज्ञान को स्मरण करो जो मैंने कुरुक्षेत्र के उस भयंकर रण में तुम्हें दिया था। निष्काम कर्म का अर्थ केवल यह नहीं है कि तुम सफलता की लालसा छोड़ दो या फल की आसक्ति का त्याग कर दो। निष्काम कर्म का एक अत्यंत गहरा अर्थ यह भी है कि तुम अपने कर्म की असफलता से, अपनी भूलों से और अपनी त्रुटियों से भी पूर्णतः मुक्त हो जाओ। जब तुम कहते हो कि यह गलती मैंने की है, तो तुम उस कर्म के कर्ता बन जाते हो, और जो कर्ता बनता है वह अपने कर्म के फल, चाहे वो पाप हो, ग्लानि हो या सीख हो, उससे बंध जाता है। किंतु जब तुम यह मान लेते हो कि इस नश्वर शरीर के भीतर कर्म करने वाली और उसे प्रेरित करने वाली वह परम सत्ता मैं ही हूँ, जब तुम अपने शरीर को केवल मेरा एक निमित्त मात्र मान लेते हो, तो फिर तुम्हारी कोई निजी भूल शेष कहाँ रह जाती है। यदि कोई त्रुटि हुई भी है तो वो तुम्हारे अहंकार की त्रुटि नहीं है, वह तो मेरी ही रची हुई इस विशाल माया का एक अत्यंत छोटा सा दृश्य है जिसका प्रयोजन तुम्हारी बुद्धि की पहुंच से बाहर है। जब तुम अपनी हर सफलता, हर असफलता और हर भयंकर भूल को मेरे इन श्री चरणों में पूर्ण समर्पण के साथ अर्पित कर देते हो, तो तुम उस भूल के सारे विषैले प्रभावों से उसी क्षण मुक्त हो जाते हो। तुम्हें उस भूल को ढोने की, उसका चीरहरण करने की और उससे कोई सीख निकालने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तुम्हारा वो समर्पण ही तुम्हारा सबसे बड़ा ज्ञान बन जाता है। इसलिए हे पार्थ, आज अपनी पीठ पर लदे हुए इन सारे पुराने अनुभवों के बोरे को, इन सारी कड़वी सीखों को और अपनी इन सारी आत्मग्लानियों को उतार कर इसी क्षण अग्नि के हवाले कर दो। तुम्हें किसी न्यायालय में कोई सफाई नहीं देनी है। तुम इस पृथ्वी पर अपनी गलतियों का हिसाब रखने वाले कोई मुनीम बनकर नहीं आए हो। तुम तो उस असीम और अनंत परमात्मा के अत्यंत सुंदर और स्वतंत्र अंश हो। तुम्हारा अस्तित्व इन छोटी मोटी भूलों से कहीं अधिक विशाल और पारलौकिक है। अपने भीतर के उस अबोध बालक को पुनः जागृत करो जो हर दिन गिरता है, अपनी देह पर मिट्टी लगाता है, किंतु फिर भी उसके होठों की वो ईश्वरीय मुस्कान और उसकी आंखों का वो असीम विश्वास कभी कम नहीं होता। वो बालक जानता है कि उसकी माता हर बार उसे उठाकर गले लगा लेगी और उसकी सारी धूल झाड़ देगी। मैं तुम्हारी वही परम माता हूँ, वही परम पिता हूँ। तुम बस उठो,
अपने इस मरे हुए अतीत की ओर से अपनी दृष्टि को हटाओ और मेरे उस अनंत प्रकाश की ओर देखो जो निरंतर तुम्हारे भीतर से प्रस्फुटित हो रहा है। तुम्हें कोई सीख नहीं चाहिए, तुम्हें तो केवल उस पूर्ण और निर्भय शून्यता की आवश्यकता है जहां कोई विचार, कोई भय और कोई अतीत जीवित न रह सके। उस शून्यता में ही मैं स्वयं उतरता हूं और तुम्हारे जीवन के रथ की डोर अपने हाथों में ले लेता हूं। इस ज्ञान की असीम गहराई में उतरते हुए अब उस अंतिम और सबसे बड़े भ्रम को छिन्न भिन्न कर दो जिसने तुम्हारी चेतना को युगों से जकड़ रखा है। तुम अपनी हर गलती से सीख लेने के लिए इतने व्याकुल क्यों रहते हो? इस व्याकुलता के मूल में झांक कर देखो, वहां तुम्हें भविष्य को नियंत्रित करने की लालसा मिलेगी। तुम्हारा अहंकार ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि आने वाला कल पूर्णतः अनिश्चित है और वो केवल मेरे ही ईश्वरीय विधान के अधीन है। तुम सोचते हो कि यदि तुमने अतीत की हर भूल का सूक्ष्मता से विश्लेषण कर लिया, यदि तुमने हर असफलता से एक कठोर नियम बना लिया, तो तुम भविष्य के स्वामी बन जाओगे। तुम आने वाली हर विपत्ति को रोक लोगे। हे अज्ञानी, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भ्रांति है। भविष्य को सुरक्षित करने के इस व्यर्थ प्रयास में तुम अपने आज के सबसे सुंदर और जीवंत क्षण की हत्या कर रहे हो। इस ब्रह्मांड का कोई भी गणित, कोई भी सीख और कोई भी अनुभव तुम्हें मेरे उस काल चक्र से नहीं बचा सकता जो हर क्षण कुछ नया, कुछ अप्रत्याशित रच रहा है। जब तुम कहते हो कि तुमने अपनी किसी भयंकर भूल से एक बहुत बड़ा सबक सीख लिया है, तो वास्तव में तुमने क्या सीखा है? तुमने केवल भयभीत होना सीखा है। तुमने अपनी सहजता को, अपने विश्वास को और अपने उस अबोध बालपन को मार डाला है जो हर नए कार्य को पूर्ण उत्साह के साथ करता था। जो व्यक्ति बार बार आग से जलने के डर से भोजन पकाना ही छोड़ दे, क्या तुम उसे ज्ञानी कहोगे? तुम्हारी ये तथाकथित सीखें तुम्हें उस कायर की भांति बना देती हैं जो घर से बाहर इसलिए नहीं निकलता क्योंकि उसे किसी दुर्घटना का भय है। सच्ची और ईश्वरीय बुद्धिमानी इसमें नहीं है कि तुम गलतियों से सीख लेकर स्वयं को एक कठोर आवरण में बंद कर लो। सच्ची बुद्धिमानी तो इसमें है कि तुम उस असीम खुलेपन में जियो जहां यदि तुमसे कोई भूल हो भी जाए तो तुम उस पर मुस्कुरा सको और अगले ही क्षण उसे भूलकर पुनः अपने कर्म पथ पर अग्रसर हो सको। ये विस्वटी, ये भूल जाने की कला इस मृत्यु लोक में तुम्हारे लिए मेरा सबसे बड़ा वरदान है। जो मनुष्य अपनी गलतियों को भूल नहीं सकता वो कभी परमानंद को प्राप्त नहीं कर सकता। तुम्हारे दुखों का एक और सबसे बड़ा कारण ये है कि तुम इस समाज की दृष्टि से स्वयं का मूल्यांकन करते हो। ये स्वार्थी समाज एक न्यायाधीश की भांति तुम्हारी हर भूल का हिसाब रखता है और तुम्हें बार बार ये स्मरण कराता है कि तुमने कहाँ चूक की थी। और तुम उस समाज के तानों से बचने के लिए, स्वयं को आदर्श सिद्ध करने के लिए आत्मग्लानि के उस गहरे कुएं में कूद जाते हो। तुम स्वयं को क्षमा नहीं कर पाते। तुम सोचते हो कि यदि तुमने स्वयं को इतनी सरलता से क्षमा कर दिया तो शायद तुम ईश्वर की दृष्टि में पापी बन जाओगे। हे मेरे भोले सखा, क्या तुम मेरी करुणा की विशालता को अपनी इस छोटी सी और संकुचित बुद्धि से मापोगे? मैं वो अनंत महासागर हूँ जिसमें यदि तुम अपने जीवन भर के पापों की एक पूरी नदी भी बहा दो तो भी मेरा वो जल मलिन नहीं होता। मेरी दृष्टि में तुम्हारा कोई पाप, कोई भूल स्थायी नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारी भूल के उसी क्षण पूर्ण रूप से क्षमा कर देता हूँ। किंतु विडंबना देखो, परमात्मा तुम्हें क्षमा कर देता है किंतु तुम्हारा अपना अहंकार तुम्हें क्षमा नहीं करता। तुम अपनी उस गलती का बोझ ढोते रहना चाहते हो क्योंकि कहीं ना कहीं वो आत्मग्लानि तुम्हारे अहंकार को ये झूठी संतुष्टि देती है कि तुम पश्चाताप करके बहुत पवित्र हो रहे हो। ये जो तुम्हारी ग्लानि है ये मेरे प्रेम का सबसे बड़ा तिरस्कार है। जब तुम स्वयं को दंड देते हो तो तुम वास्तव में साक्षात उस ईश्वरीय अंश को पीड़ा दे रहे होते हो जो तुम्हारे ही हृदय में विराजमान है। क्या मैं तुम्हारे भीतर इसलिए बैठा हूं कि तुम मुझे दिन रात अपनी गलतियों के विश्लेषण की भट्टी में जलाते रहो? नहीं, मैं तो तुम्हारे भीतर इसलिए हूं ताकि तुम मेरे उस आनंदमय स्वरूप को जान सको जो हर प्रकार के पाप और पुण्य, सफलता और असफलता से परे है। अतीत में जो हुआ, जो भूलें तुमने की, जो अवसर तुमने खो दिए, जो अज्ञानता तुमसे हुई, उन सब को आज और अभी इसी क्षण मेरे इन श्री चरणों में अर्पित कर दो। उन्हें एक भारी गठरी बनाकर मेरे सामने रख दो और कहो कि हे माधव, ये मेरा अतीत है, ये मेरी भूलें हैं, मैं अज्ञानी हूँ, मैं इन्हें और नहीं ढो सकता, तुम इन्हें स्वीकार करो। और जब तुम पूर्ण समर्पण के साथ अपना वो बोझा मुझे सौंप दोगे तो मैं तुम्हें ये अटल वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे उस पूरे अतीत को अपनी एक दृष्टि मात्र से भस्म करके राख बना दूंगा। उस राख के ढेर से तुम्हारा एक नया जन्म होगा, एक ऐसा जन्म जहाँ न अतीत की कोई जंजीर होगी, न भविष्य का कोई भय होगा और न ही किसी गलती की कोई आत्मग्लानि होगी। तुम्हें एक खाली और निर्मल पात्र बनना है
जो पात्र अतीत की कड़वी सीखों, अनुभवों और संशयों से ऊपर तक भरा हुआ है, उसमें मैं अपने ईश्वरीय ज्ञान और परमानंद का अमृत कैसे भर सकता हूँ? मेरे प्रवेश के लिए तुम्हें भीतर से पूर्णतः रिक्त होना ही पड़ेगा। निष्काम कर्म योग का यही परम रहस्य है। जब कर्ता तुम हो ही नहीं, जब इस सृष्टि के रंगमंच पर करने वाला भी मैं हूँ और करवाने वाला भी मैं हूँ, तो फिर भूल किसकी? यदि तुम मेरे निमित्त बनकर कार्य कर रहे हो और वहाँ कोई त्रुटि होती है, तो वो त्रुटि भी मेरी ही रची हुई कोई रहस्यमयी लीला है। तुम उस त्रुटि का भार अपने सिर पर क्यों ले रहे हो? अपना सारा कर्म, अपनी सारी सफलताएं, अपनी सारी असफलताएं और अपनी सारी भयंकर गलतियां भी मेरे इन चरणों में लाकर डाल दो। जब तुम इस पूर्ण समर्पण के भाव में आ जाते हो, तो तुम्हारे जीवन से वो सारा कोलाहल, वो सारा विश्लेषण और वो सारी पीड़ा सदा के लिए मिट जाती है। तुम एक ऐसे अजेय रथ पर सवार हो जाते हो जिसका सारथी साक्षात महाकाल है। अब समय आ गया है कि तुम अपने इस अज्ञानी मन के न्यायालय को सदा के लिए बंद कर दो। तुम इस पृथ्वी पर अपनी गलतियों का हिसाब रखने वाले कोई क्षुद्र मुनीम बनकर नहीं आए हो। तुम तो उस असीम और अनंत परमात्मा के अत्यंत प्रज्वलित और स्वतंत्र अंश हो। तुम्हारा अस्तित्व इन छोटी मोटी भूलों से कहीं अधिक विशाल और पारलौकिक है। उठो, अपने चेहरे पर एक अलौकिक और ईश्वरीय मुस्कान लाओ। अपने अतीत की ओर से अपनी दृष्टि को हटाकर मेरे उस अनंत प्रकाश की ओर देखो, जो निरंतर तुम्हारे भीतर से प्रस्फुटित हो रहा है। तुम्हें किसी कड़वी सीख की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें तो केवल उस पूर्ण और निर्भय शून्यता की आवश्यकता है, जहां मैं स्वयं उतरता हूं और तुम्हारे जीवन के रथ की डोर अपने हाथों में ले लेता हूं। विदाई। कैसी लगी आपको प्रभु के उपदेश की यह अत्यंत ज्ञानवर्धक, हृदय को झकझोरने वाली और तुम्हारी चेतना पर पड़े सबसे भारी बोझ को भस्म कर देने वाली यात्रा? आज यही अपनी पूर्णता को प्राप्त होती है। हमने इस दिव्य और शाश्वत संवाद में ये परम सत्य जान लिया कि हर गलती को एक जीवन भर का पाठ बनाना कोई बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे ही अहंकार का एक मायावी जाल है, जो तुम्हें तुम्हारे ही अतीत का दास बना देता है। आशा है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण की इस अमर वाणी ने तुम्हारे अंतर मन को उस भयंकर आत्मग्लानि और उस व्यर्थ के विश्लेषण से पूरी तरह मुक्त कर दिया होगा। आज और अभी से अपनी अपूर्णता को पूर्ण आनंद के साथ स्वीकार करो। गिरो तो बिना कोई प्रश्न किए, बिना कोई विश्लेषण किए और बिना कोई सीख लिए तुरंत उठ जाओ और फिर से दौड़ना आरंभ कर दो। तुम्हारा कर्म केवल निरंतर आगे बढ़ना है, बीती हुई बातों का हिसाब रखना नहीं। यदि इस दिव्य ज्ञान ने तुम्हारे हृदय के किसी पुराने घाव को भरा है और तुम्हें एक नई स्वतंत्रता का अनुभव कराया है, तो इस परम प्रकाश को केवल स्वयं तक सीमित मत रखना। इसे उन सभी अज्ञानी और भटकी हुई आत्माओं तक अवश्य पहुंचाना, जो आज भी अपनी पुरानी गलतियों की काल कोठरी में स्वयं को बंद किए बैठे हैं और तड़प रहे हैं। सदा प्रसन्न रहो, स्वयं पर और इस संसार पर असीम करुणा करो और समय के उस पूर्ण न्यायकारी और कल्याणकारी चक्र पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखो। निडर होकर सत्य और कर्म के इस महापथ पर निरंतर चलते रहो। मैं तुम्हारा कृष्ण हर पल तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु के उपदेश सदैव तुम्हारे साथ है। जय श्री कृष्ण।